हेलो एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के जो एडमिशन है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 मई को होगा और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आज हम देखेंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और क्या ऐसी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको बताई जा रही हैं, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से कैरी करना है एग्ज़ाम हॉल में, सो दैट आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के अंदर एक लिंक आया है डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड का। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आप लोग लिखोगे जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, जो कि 24 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ कैलेंडर की मदद से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन करोगे। देन यहाँ पर एक पॉपअप शो होगा कि यू आर लॉगिन सक्सेसफुली और आपका एडमिट कार्ड का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर शो हो जाएगी। फिर नीचे ही आपको प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी 4 से 5 पेजेस की या 5 से 6 पेजेस की, जिसमें एडमिट कार्ड और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो होगा वो लिखा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह की इंस्ट्रक्शन उन लोगों ने बताई हैं। तो देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड कुछ इस तरह का होगा। कुछ पर्सनल डिटेल स्टूडेंट की मैंने हाइड कर दी हैं। ऊपर आपके फ़ोटो वगैरह, नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह लिखा रहेगा और यहाँ पे क्या है भाई, डेट और डे यहाँ पे लिखा रहेगा। 30 मई को एग्ज़ाम है जी, ठीक है। आपको पहुँचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उस टाइम तक आपको पहुँच जाना है, 12:30 बजे तक। और जो गेट क्लोजिंग टाइम है 1:30 बजे, 1:30 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो 12:30 से 1:30 बजे तक आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँच जाना है। और आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखी रहेगी, 2 से 4 बजे के बीच है। हो सकता है कुछ बच्चों की मॉर्निंग में हो या कुछ और टाइमिंग हो, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। और बच्चे का फिर एग्ज़ाम सेंटर जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एडमिट कार्ड है, इसका प्रिंट आउट आपको लेना होगा यहाँ तक, जो यहाँ तक है ना, फर्स्ट पेज का ही, इस वाले पेज का आपको प्रिंट आउट लेना है। और यहाँ पे क्या है जी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी है। इन्विजिलेटर सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम हॉल में जो टीचर होते हैं उनके सिग्नेचर होंगे और यहाँ आपके सिग्नेचर होंगे। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली, यानी कि यहाँ जो सिग्नेचर बच्चे को करने हैं वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही करने हैं, इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में। आपको घर से करके नहीं ले जाना है, ठीक है। और ये जो डिटेल नीचे लिखी गई है ये भी वहीं पर भरी जाएगी, जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा उसी के दौरान ये डिटेल भरी जाएगी। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है जो यहाँ बताई जा रही हैं। जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को एग्ज़ाम शुरू होने से 1.5 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाना है, यानी कि 12:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, जिसका एग्ज़ाम 2 बजे का है। और आपके एग्ज़ाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडमिट कार्ड में ही रिपोर्टिंग टाइम लिखा रहेगा। और क्या लिखा हुआ है जी, लेट एंट्री अलाउड नहीं है। मेन गेट ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि 2 बजे का एग्ज़ाम है तो 1:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, ठीक है। एग्ज़ाम शुरू होने से इतने पहले इसलिए बुलाया जाता है तो चूँकि आपका जो भी वेरिफिकेशन वर्क हो, चेकिंग वगैरह हो, वो प्रॉपरली हो जाए। इसके बाद क्या है कि जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है, क्या क्या चीज़ें हैं वो समझ लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो इस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो आया है वो लेकर जाना है, ठीक है। पेट वाटर बोतल ट्रांसपेरेंट वाली लेकर जानी है आप लोगों को। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन बिलो, अभी नीचे बताया जाएगा कि फ़ोटो आईडी प्रूफ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अलाउड है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेकर जाना है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर ऐसा तो नहीं लिखा गया है कि जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करा है वही वाला लेकर जाना है, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था वही लेकर जाइएगा। और ऑब्वियस सी बात है, वाटर बोतल बता रहे हैं कि आप ला सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, ये तो खैर लॉजिक वाली ही बात है। लेकिन जो एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट है, ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ है और जो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं होगी आपके पास तो आपकी एंट्री अलाउ नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद क्या है जी, जो फ़ोटो आईडी प्रूफ की बात हो रही है उसमें आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार या फ़ोटो आईडी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट यूनियन गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें आधार कार्ड होगा काफ़ी बच्चों के पास, हो सकता है वोटर आईडी कार्ड भी हो काफ़ी बच्चों के पास, तो ये ओरिजिनल लेकर जाइएगा, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ क्लेमिंग रिलैक्सेशन अंडर PWD, स्क्राइब
स्क्राइब मस्ट ऑल्सो कैरी हिज हर ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन एजुकेशन एट्सेट्रा। मतलब जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है उनको अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर जाना है, और जो भी स्क्राइब वगैरह है उसको भी जो अपना प्रॉपर प्रूफ है वो लेकर जाना है। इसके बाद क्या है जी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या आइटम अलाउड नहीं है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और कोई ज्वेलरी वगैरह ये सब चीज़ें नहीं पहन कर जाएँ, ठीक है। खो जाती है या फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम हॉल में, तो इसके लिए SCERT जिम्मेदार नहीं होगा। और क्या है जी, आपका जो एडमिट कार्ड आया उसमें अपनी जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, वो एकदम केयरफुली चेक कर लीजिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो प्रोविजनल है। इस पॉइंट का मतलब दोस्तों ये है कि आपने जो फॉर्म में डिटेल्स दी हैं उसी के बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, कि जो आपने कैटेगरी दी है वो सही नहीं है, जो आपने डिटेल्स दी हैं वो सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये एडमिट कार्ड है, प्रोविजनल है, एंट्रेंस एग्ज़ाम आप लोग फ़िलहाल तो दे सकते हो। और बाकी एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी बदलाव नहीं करा जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी। एग्ज़ाम डेट्स में, टाइमिंग में, इसमें चेंजेस नहीं करवा सकते। इसके बाद क्या है, वंस द कैप्चरिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट इज डन एट रजिस्ट्रेशन डेस्क, द कैंडिडेट शुड प्रोसीड टू द allocated computer node and should not leave the exam room till the CBT is over. After CBT is over, candidate must appear for exit verification before leaving the computer lab. इस पॉइंट का मतलब ये है कि एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचोगे तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बायोमेट्रिक वगैरह या फ़ोटो वगैरह कैप्चर करी जाती है आपकी, उसके बाद ही आपको अपने रिस्पेक्टिव कंप्यूटर डेस्क पे जाना है। और इसमें ये कहा जा रहा है जितने भी घंटे का एग्ज़ाम है, जब तक वो एग्ज़ाम पूरा नहीं हो जाता आप उस डेस्क को नहीं छोड़ सकते। और जब वो एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा उसके बाद भी जो इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन देंगे, एग्जिट इंस्ट्रक्शन, उसको आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही आप उसको लीव कर सकते हो। चूँकि एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड है तो कंप्यूटर पे लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, और ये यूज़र आईडी और पासवर्ड एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले आपको दे दिया जाएगा। आपको लॉगिन करना है 10 मिनट पहले, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगी वो आपको रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो ये सब इन्विजिलेटर आपको बताएंगे, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि सर मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी रिलैक्स्ड। उसके बाद क्या है, अगर कोई ये इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटी करता हुआ पाया गया, चीटिंग वगैरह, या फिर किसी और दूसरे बच्चे से बात कर रहा है अननेसेसरली, तो ये सब इनडिसिप्लिनरी एक्शन के अंदर आएगा, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है और ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जिनकी 40% और उससे ज़्यादा की डिसेबिलिटी है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो स्क्राइब लेकर आएंगे उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और SCERT की वेबसाइट चेक करते रहो फर्दर अपडेट के लिए। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा। पेपर आपका 120 मिनट का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 4 मल्टीपल चॉइस आंसर होंगे, जिसमें से कोई एक आपको देना होगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आंसर नहीं भी आता, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो उसको टिक करके ज़रूर आएँ। आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर आपका आंसर गलत भी है तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, माइनस नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन आए हैं उसको रीड आउट कर लें। ये सब इस चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अपना प्रॉपर टाइम पे पहुँचें, डॉक्यूमेंट जो बताए गए हैं वीडियो में। दोस्तों ये पेट वाटर बॉटल का कुछ किस्सा ऐसा है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा क्या होता है ये, वो आपको पता चल जाएगा पेट वाटर बॉटल क्या होती है, ठीक है। तो बाकी यही है, कैंडिडेट रोल नंबर, सीट नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम सेंटर, बट द सेम विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ एंट्री। एंट्री के टाइम पर आपको रोल नंबर वगैरह वो सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वो आप जब एग्ज़ाम सेंटर पहुँचोगे तो वहाँ पे जो भी गार्ड्स वगैरह होंगे वो आपको असिस्ट करेंगे। कैंडिडेट नीड टू फॉलो डायरेक्शन गिवन बाय एग्ज़ाम सेंटर। जो भी एग्ज़ाम सेंटर में इन्विजिलेटर बोलेंगे उनकी डायरेक्शन को पूरा करना है। अदरवाइज़ वो अगर थोड़ा भी आपके साथ परेशानी हो तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एट द रजिस्ट्रेशन डेस्क फोटोग्राफ एंड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट विल बी कैप्चर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये सब चीज़ें होंगी नॉर्मली, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे फर्स्ट टाइम 12th क्लास के बाद इस तरह के एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो उन्हें नॉलेज नहीं होती कि इस तरीके का एग्ज़ाम होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो इसलिए ये सब छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए बताई जा रही हैं, ठीक है। इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और नीचे यहाँ पे कुछ सेक्शन बताए जा रहे हैं। एग्ज़ाम जब आप शुरू करोगे 7 अलग अलग सेक्शन रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, जनरल अवेयरनेस,
कितने कितने मार्क्स के हैं, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। ठीक है, और याद रखिए एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाए आप लोगों का, उसके बाद जो इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन बताएंगे उसको प्लीज़ ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अपने आप ही सीट से खड़े हो गए, इन तरह की चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी SCERT एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। थैंक यू।